हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष बैरागी। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद नॉलेज चैनल, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सम डिफिनेशंस पढ़ी थी एंड कूलम्ब्स लॉ, ये सारी चीज़ पढ़ी थी। अब उसी के आगे थोड़ा सा और है, जो छोटी मोटी डिफिनेशंस के रूप में क्या क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज है जिससे आप गेन करें वो बहुत आसानी से समझें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, ये हम विजुअलाइज करके दिखाएंगे अभी आपको। जैसे एक चार्ज होता है और बहुत सारे अलग अलग चार्ज होते हैं। एक चार्ज है और उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस है, तो ये फोर्स जरूर लगाएंगे, तो जो ये इनिशियल वाला है, जो मेन चार्ज है, इसी पे ये इतने सारे चार्जेस फोर्स लगाएंगे। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम में कहा है कि वेक्टर सम होता है फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर यूनिट होती है। तो इन्हीं सब का फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 इजिकल टू एफ एन तक ये होता है। तो दी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, अभी अभी यही डिफिनेशन हम इसी के दी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, जो नेट फोर्स एक्टिंग हो रहा है एक चार्ज पर ड्यू टू वेरियस चार्ज के द्वारा इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। ये Q1, ये Q2, Q3, Q4, तो ये इसका F4 लगेगा, इसका F3 लगेगा, इसका F2 लगेगा, इसका F1 लगेगा। ऐसे ऑल दी अदर चार्जेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम ये होती है। बहुत इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि एक चार्ज होता है, उसके आसपास स्पेस रहती है, उसके आसपास जगह होगी, तो वो फोर्स करे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये फोर्स करेगी, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि वो एक फील्ड उत्पन्न करेगी, एक फील्ड बनाएगी, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, इसको उसको एक्सपीरियंस भी करा जा सकता है, ऐसा इसी को एक्सपीरियंस भी करा जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, E इजिकल टू एफ बाई क्यू नोट। ई इजिकल टू एफ बाई क्यू नोट कैसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ पॉइंट एट अ ड्यू टू वेरियस सोर्स चेंज इज डिफाइंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है एक पॉइंट पे, ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्ज इज डिफाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये की यही डिफिनेशन इसके ऊपर लिखी हुई है, बस इंग्लिश में लिखी हुई है, बाकी सब सेम है। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ लिया कि एक फील्ड बनाएगी, ये सारी चीज़ होगी, तो ये लाइंस के रूप में रहती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक जाती है, ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक जाती है। अब आप किसी भी लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कौन से भी पॉइंट पे एट एनी को है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी, उसी को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार की होती है, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये अभी हम आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इक्वल हो, तो उसी को यूनिफॉर्म कहा जाता है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग है तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अलग है तो मैग्नीट्यूड अलग है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनली नहीं है। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are placed very close
टू ईच अदर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जैसा कि ये हमने लिखा है, अब इसी का विजुअलाइज रूप में ये चीज़ है कि जो अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये है ना, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो जो प्लस क्यू और माइनस क्यू रहता है उसके बीच की डिस्टेंस 2L मानी जाती है, 2L मानी जाती है। अब जैसे रेडियस को 2 गुना करेंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगी, डायमीटर मतलब। तो ऐसा ही होता है इसमें, P इजिकल टू क्यू इंटू 2L, और इसको P से डिनोट करते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये सिस्टम होता है, और ये कितना पास रखा जाता है ये भी एक नॉलेज की चीज़ है। ये फर्मी लेवल 10⁻⁻15 फर्मी तक रखा जाता है, 10⁻⁻15 फर्मी के अंतराल में रखा जाता है, इसीलिए वेरी क्लोज टू ईच अदर लिखा गया है।